नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों को सदन में जाने से रोके जाने के आरोप के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की के आरोप लगे और मामला विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया। हंगामे के बीच स्पीकर ने कांग्रेस के कई विधायकों को नेम किया और 8 विधायकों को पहले ही दिन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इनेलो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। सीएम ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा किया। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार और स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए विधानसभा के पहले दिन का पूरा सियासी संग्राम। मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर से ही सियासी गर्मी देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों को सदन में जाने से रोके जाने को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि उसके विधायकों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर ही सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने और सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के कई विधायकों को नेम किया। शकुंतला खटक, डांगी, इंदुराज नरवाल और सेतिया समेत कई विधायकों का नाम लिया गया। इसके बाद विकास सहरण, देवेंद्र हंस, सुरजेवाला और पेटवाड़ समेत 8 कांग्रेस विधायकों को पहले दिन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। नेम किए गए विधायकों को सदन से बाहर जाने को कहा गया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया। विधानसभा में सिर्फ हंगामा ही नहीं हुआ, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सदन के केंद्र में रहा। इनेलो की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सीएम सैनी ने सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक अवसर तलाशने का आरोप लगाया और पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी सदन का सियासी तापमान कम नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर हर मुद्दे से बचने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि सरकार की नीयत सदन चलाने की नहीं है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को नेम किया गया और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव के जरिए मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने चर्चा से बचने का रास्ता अपनाया। मैं 4 बार तो सांसद रहा हूँ जी, 6 बार विधायक के हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज हमारे साथ हुआ है। मिसबिहेव, कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, एक वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा कौन बदमाश आप में भेजा किधर। आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ, आप नहीं रोक सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब, ठीक है, नहीं अध्यक्ष, देखो आप कह रहे हो किसकी जिम्मेवारी है। आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी मैं नहीं देखने। बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? आई एम स्टैंडिंग, आई एम गोइंग स्टूडेंट। व्हाट इज दिस? मान्य अध्यक्ष जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एजेंडा फिक्स है इनका, एजेंडा फिक्स कर रखा। नहीं इनको बैठाओ, एजेंडा फिक्स है। मान्य अध्यक्ष जी ये बड़ी दुखदाई बात है, ये बड़ी दुखदाई बात है कि हमारे सीनियर नेता का काले कपड़े पहने दिए। आपकी उम्र नहीं है काले कपड़े पहनने की, आपका भी पहने दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने मान्य अध्यक्ष जी इनको कुछ नहीं कहा, सम्मान पूर्वक इनको अंदर आने दिया। ये बिल्कुल एजेंडा फिट कर रखा झूठ का, ये झूठ बोलते हैं और आरोप लगाते हैं, ये इनका काम है और कोई काम नहीं है। विधानसभा के अंदर एक और मुद्दे ने सियासी हलचल बढ़ा दी। सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के बयान का मामला सदन में गूंजा।
रतिया से कांग्रेस के बागी विधायक जरनैल सिंह पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर नाराजगी जताई। जरनैल सिंह ने पोस्टर लहराते हुए दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। इस मुद्दे ने भी सदन के भीतर सियासी माहौल को और गर्मा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी मॉनसून सत्र का पहला दिन कानून व्यवस्था से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के नाम रहा। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया तो सरकार ने कांग्रेस के हंगामे को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामा, सस्पेंशन, वॉकआउट और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कानून व्यवस्था पर सीएम ने सरकार का पक्ष रखा तो कांग्रेस ने सरकार की नीयत और स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े किए। फिलहाल सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है, लेकिन पहले दिन का सियासी संग्राम साफ बता गया कि आने वाले दिनों में विधानसभा का माहौल बेहद गर्म रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए मुद्दा में समझने की कोशिश करते हैं कि आज सत्र के दरमियान क्या हुआ और कांग्रेस ने इतना जो हंगामा किया उसके पीछे वजह क्या है। आरोप भी है क्यों कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सीएम माफी मांगे। मिलवाती हूँ पैनल से वैशाली तोमर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गई हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, विकास मेहता इनेलो प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, आप भी पैनल में शामिल हुए नहीं हैं। आप सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है। चलिए वैशाली तोमर का फ्रेम चला गया, बजरंग दास गर्ग आपसे शुरू कर ले रहे हैं। वॉकआउट क्यों किया सर? जहां विधानसभा सत्र का आज मामला था, हाँ, आज विधानसभा के बाहर सरकार ने जो हदें पार की, विपक्षी नेताओं को रोका गया, विपक्ष के नेताओं के धक्के मुक्के मारे गए और यहाँ तक कि सभी विधायकों को रोकने के लिए जितनी भी उन्होंने कार्रवाई की वो निंदनीय है। और सरकार ने ये लोकतंत्र की और विधानसभा की संविधान की हत्या करने का काम किया है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने आज क्या किया, काले कपड़े पहने। काले कपड़े पहनना कोई गुनाह है? आम बात है, काले कपड़े पहन के अपना प्रदर्शन कर रहे थे। चंदा चोर का मुद्दा था, लाइन ऑर्डर का मुद्दा था, कच्चे कर्मचारी पक्के करना मुद्दा था, हमारे पास कर्मचारियों के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, नशे का मुद्दा था, FKRN का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, शिक्षा एवं चिकित्सा, सभी मुद्दे के तो पूछते ना, पूछा नहीं आपने, वॉकआउट कर दिया। ये हुआ पहले तो देश के ऊपर विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदतमीजी की गई, हुआ धक्का मुक्की की गई। पूरा चैनल ने, आपके हरियाणा न्यूज ने भी अच्छे तरह पूरा वो वीडियो कई बार, एक बार में कई बार दिखाया कि कैसे विपक्ष के नेताओं को जबरन रोका जा रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, जब विधानसभा में विपक्ष का नेता जी जाएगा, विधायक नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? किसको जाने देंगे आप? ये कितना गलत काम उन्होंने सरकार के दबाव के अंदर पुलिस ने किया। तो अंदर की बात ले लो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब सवाल किया किसके कहने पर पुलिस ने हमसे धक्का मुक्की की, रोका गया, बदतमीजी की गई, तो अनिल विज ने एक बात कही, भाई वो वीडियो विधानसभा में चलाई जाए। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने, विधायकों ने कहा बिल्कुल ठीक बात, फैसला हो जाएगा, वो वीडियो विधानसभा में चलाई जाए। मगर सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने अनिल विज की बात को भी दरकिनारे कर दिया। फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं विधानसभा में, ये कांग्रेस वाले तो गुंडे। देखो आप, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा मुख्यमंत्री इतनी ओछी और घटिया बात कह रहे, और फिर आप कहते हो हम चुप रह जाए। चुप रहना मुद्दा ही नहीं। जब हमारे विधायक ने पूछा अपना सबक वापिस ले, गलत बोल रहे हो आप, तो स्पीकर ने आज विधायकों ने कर दिया, बाहर निकाल दिया। आप बताओ, ये चर्चा करना चाहते हैं? ये चर्चा से भागने वाले लोग हैं।
उन्होंने पता है चर्चा करेंगे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। वैशाली तोमर, चर्चा से भागने वाले लोग हैं, सरकार चर्चा नहीं चाहती, इसलिए ये सब हुआ। कांग्रेस पूछ रही है कि काले कपड़े पहनना गुनाह है क्या, क्यों रोका गया? जी नमस्कार, सबसे पहले आपको सादर नमस्कार। और आपके इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आऊंगी, एक बार सुन लीजिए बीजेपी को, फिर आती हूँ। जी सबसे पहले आपको सादर नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को भी वैशाली तोमर का राम राम, और मेरे साथ जुड़े पैनल में जो भी साथी प्रवक्ता हैं उनको भी वैशाली तोमर का राम राम। देखिए ये वो वाला काम है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इनको भी हरियाणा की जनता देख रही होगी, और पूरे दिन सदन में क्या हुआ वो भी देखा होगा। अब इनको पता होना चाहिए कि ये खुद ही तो हंगामा कर रहे हैं वहां पर आकर, और खुद ही वॉकआउट कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बैठ के कि हम चर्चा करने को तैयार नहीं। भाई कमाल की बात है, झूठ भी कितना अदा में बोल सकते हैं ये लोग। तो वो देखिए कितनी साफ तौर पर ये सामने बैठकर झूठ भी कितने अच्छे से बोल लेते हैं। मतलब इतनी शर्म नहीं है, इतना कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी तरह का झूठ ये बोल सकते हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस जो है विधानसभा में जनहित की चर्चा का मंच नहीं, हंगामे का अखाड़ा बनाना चाहती है, जबकि इनको ये भी नहीं पता, इतने वर्षों राज करने के बाद इनको ये नहीं पता है कि विधानसभा जो है वो जनहित की चर्चा करने का मंच है, ना कि देखिए अभी जिस तरह से इन्होंने इतने आरोप लगाए, मैंने बहुत आराम से सुने, लेकिन अब देखिएगा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई बात नहीं करना चाहेंगे, कोई भी इनके पास नहीं है कि किसी तरह से बीजेपी पर कमी निकाल पाए। अब किस तरह से काले कपड़े पहनकर किस तरह से वहां वॉकआउट कर रहे थे, किस तरह से वहां पर शोर मचा रहे थे। नर्सरी की क्लास थोड़ी ना चल रही है भाई, कि पहली क्लास में एडमिशन करवा दिया, शुरू में स्कूल गए हैं, पता नहीं है किस तरह से बिहेव करना चाहिए। इनको तो यही नहीं पता कि आपको बिहेव किस तरह से करना चाहिए। विधानसभा में जाके इसी तरह से राहुल गांधी जी आ जाते हैं, इसी तरह से ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पर इनको ये भी पता होना चाहिए कि हम किसी का नेतृत्व, हम किसी को। एक सेकंड गर्ग साहब, मैं जवाब ले रही हूँ। वैशाली तोमर, गर्ग साहब एक सेकंड गर्ग साहब, ऐसे नहीं रुकिए, मैं वैशाली तोमर आप मुझे सुन रही हैं, बजरंग दास जो सवाल पूछ रहे हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा सवाल पूछ रहे हैं, बजरंग दास आप मुझे सुनिए पहले, प्लीज पहले सुनिए। नहीं सवाल ये, कांग्रेस का सवाल ये है, ऐसा क्या किया कांग्रेस के विधायकों ने कि पुलिस को ये कहा गया कि इन्हें रोको, इनके साथ धक्का मुक्की करो, ये ऑर्डर किसने दिया था? कांग्रेस ये जानना चाह रही है। पुलिस को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया, ना ही पुलिस ने कोई धक्का मुक्की की है। लेकिन आप ये देखिए कि राजनीति में इस तरह से कौन काले कपड़े पहनकर विधानसभा में नारे लगाते हुए जा रहे हैं, तो पुलिस को क्या समझ आएगा? सब तो रोजाना तो ये सफेद कपड़ों में रहते हैं, उस पर एक काला निशान भी नहीं दिखना चाहिए। और आप इस तरह से काले कपड़ों में अचानक से कोई भीड़ आ जाएगी और वो नारे लगाते हुए आएगी, वो मंच थोड़ी ना था वहां पे। क्या ये चुनाव की रैलियां करने गए थे? चुनाव की रैलियों में तो घर बैठे रहते हैं, चुनाव की रैलियों में तो इन पे निकला नहीं जाता घर से। जब तो इनकी सारी गुटबाजी समझ में आ जाती है कि शैलजा जी के में रणदीप जी नहीं जाएंगे, रणदीप जी के में शैलजा जी नहीं जाएंगी, शैलजा जी के में हुड्डा जी नहीं जाएंगे, तब तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। जहां इनको नारे लगाने चाहिए, जहां इनको साथ रैलियों में जाना चाहिए, जहां इन्हें अपने मुद्दों का जनता देख रही थी कि कांग्रेस आखिरकार सवाल क्या आरोप लगाएगी। लेकिन इनको भी पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनको ये पता है कि किस तरह से वो अपने एक संकल्प को, एक वादे को किस तरह से निभा रहे हैं। अब ये करेंगे क्या वहां पर जाकर, किस मुंह से लड़ेंगे? अब देखो महाराज बजरंग जी, यहाँ जो बोल रहे हैं ना, ये वॉकआउट करने से पहले सत्र में अगर सदन के भीतर अगर बोलते ना तो जवाब देते, सत्ता पक्ष से जवाब मिलता। आप यहाँ बोल रहे, वहां वॉकआउट कर जाते हैं। मैडम जी बोलने ही नहीं देते, क्या करें? किसने मना किया था? किसने मना किया था सर? आपको बोलने के लिए किसने मना किया था? इनेलो के प्रश्न का जवाब सीएम दे रहे थे, आपको नहीं देते? पहचान नहीं पाए चौधरी भूपेंद्र सिंह चौधरी भी जान पाई पुलिस। कमाल कर दिया यार, ऐसी बातें कि आपके चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोलती है तो हमें खुद को शर्म आ जाती है। नहीं, क्या बोल दिया? उन्होंने कहा पुलिस पहचान नहीं पाई, काले कपड़े में थे, सफेद कपड़े में आते थे। चौधरी भूपेंद्र
श्री उद्योगों भी जानता है, वो दिला रहे हैं लोग, विधायक सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र गुप्ता मंत्रों की है। आप कैसे पहचानते बजरंग जी? नौकरियां तो आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों को देते हैं, कैसे पहचानते? आप अच्छे प्रवक्ता हो। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है बजरंग साहब, ठीक है बजरंग साहब, ठीक है आप इस मुद्दे पर जवाब ले रहे हैं। जनता के भी तो सवाल उठाने थे ना अपने। विपक्ष जो हंगामे की भेंट चढ़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आवाम को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल विकास मेहता आपसे ले रही हूँ, ये क्या हो रहा है? काम करने का दिन था या हंगामा का दिन था? विकास जी, ठीक है, जिससे पूछा जाए वही बोले प्लीज। विकास जी, क्या हो रहा था ये आज सदन में? सदन में मैडम आज जिस प्रकार से स्थिति थी, संवैधानिक जो सदन है उसकी मर्यादा को तार तार किया गया कांग्रेस विधायकों द्वारा। वहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा था। वहाँ पे एक सदन की मर्यादा होती है, यूं एक तरह के कपड़े डालकर और वो भी काले डालकर हम जा रहे हैं। विरोध करने के अलग अलग विकल्प हैं विरोध करने के विधायकों के पास, लेकिन हर बार ये इस तरीके के काम करना कांग्रेस विधायकों को द्वारा ये शोभा नहीं देती। दूसरा जो आज जो इनके ही कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे सरदार जरनैल सिंह जी, उनके साथ जिस प्रकार का सलूक इन्होंने किया वो भी एक मर्यादा के अनुसार नहीं है। और दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो असली मुद्दे थे, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का मुद्दा आदित्य देवीलाल जी हमारे माननीय विधायक जी ने उठाया, अर्जुन चौटाला जी ने उठाया, और उसके जवाब में जब मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था का जवाब दिया तो एक चैट जीपीटी द्वारा बनाया गया बयान था, उसमें कुछ भी फेयर नहीं था। जो जमीनी मुद्दे हैं उस प्रकार कोई जवाब नहीं था। एक मुख्यमंत्री के लेवल का वो भाषण नहीं था, वो एक सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ था, ऐसा लग रहा था। दूसरा, प्रदेश के जो इस समय हालात हैं, कांग्रेस पार्टी को जो इतने विधायक हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिताए हैं, तो उन्हें एक मजबूत आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन इस प्रकार से कपड़े डालकर जाना और जो असली मुद्दों हैं उनको गौण कर देना, सिर्फ और मुद्दों से ध्यान भटकाना सरकार का भी, और ये आज साबित हो गया कि हरियाणा में अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। ठीक है जी। जादौन साहब, पहले दिन ये बानगी नजर आ गई कि सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्या ये लगाकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि आज का जो पहले दिन की कार्यवाही थी विधानसभा की, उसको देखकर तो लगता है कि लोकतंत्री पक्ष से होता है। ना तो सत्ता पक्ष का रोल सही था और ना विपक्ष का था। विपक्ष के जो प्रदर्शन में मुद्दे थे, जो हाथ में तख्तियां लेके उन्होंने मुद्दे लिखे हुए थे, वो सारे मुद्दे तो पता नहीं कहाँ चले गए, और धक्का मुक्की मुद्दा हो गया, और धक्का मुक्की को लेकर ही उन्होंने सदन में शोर शराबा किया, हंगामा किया। ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा बजरंग साहब, जो आवाम के सवाल थे वो सेकेंडरी हो गए, गौण हो गए, और आपने प्राथमिक जो मुद्दा बना दिया, धक्का मुक्की क्यों, हमें धक्का क्यों मारा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है जादव जी। हंगामे के चलते ही जो है वो 8 विधायकों का निलंबन भी हो गया। बाद में कानून व्यवस्था पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इनेलो की तरफ से लाया गया था, उस पर जो जवाब था मुख्यमंत्री जी का, वो भी निराश करने वाला था। वो कह रहे थे कि पुरानी घटनाएं, उन्होंने आपराधिक जो है इनेलो के शासन में, कांग्रेस के शासन में जो वारदातें हुई, नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। वो इस तरह की बात कर रहे थे, नई पीढ़ी को ये इतिहास पढ़वाते रहोगे आप, फिर आपकी क्या भूमिका है। जो फायरिंग होती है, जो गैंगस्टर सक्रिय है, जो रंगदारी माने जा रही है, उस पर तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते। फिर वो कांग्रेस की आलोचना में इतने वो ऐसे हो गए, मशगूल हो गए कि वो कह रहे थे कि सिख दंगों के लिए, सिख सहार के लिए कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन मीडिया मैनेजर रखे हुए हैं। अगस्त 2005 में
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में सिख दंगों के लिए माफी मांगी और वो बोल के कि सिख दंगों के लिए कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। अरे प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो वो कांग्रेस नहीं थे, कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री थे वो। तो ये जो है कोई सही जवाब नहीं आया। गैंगस्टर जो सक्रिय है, जिस तरह की फायरिंग की घटनाएं होती है आए दिन, जो है कुरुक्षेत्र में थाने के सामने एडवोकेट ने डकैती हुई दिन दहाड़े और वो डकैती डालने वाले कह गए तुम्हारे ऊपर हमारी पहले से निशाना था और फिर आएंगे। वो इतनी दुस्साहसी जो है धमकी देकर गए हैं। और कभी विधायकों को जो है व्हाट्सएप पर धमकी मिल जाती है, कभी कुछ। तो वो कानून व्यवस्था पर उन्होंने जो है अपनी इन कमजोरियों को पिछले इतिहास के आईने में छुपाने की कोशिश की। ये तरीका ठीक नहीं है। इससे क्या साबित होता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि लोकतंत्र ही पटरी से उतर रहा है, इसको कोई और नए तंत्र में ले जाना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र जो है सार्थकता अपनी सिद्ध नहीं कर रहा है। जनता की समस्याएं इधर उधर हो जाती है और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। हाँ। और पॉलिटिकल ईगो, मुख्यमंत्री जी के मीडिया मैनेजर जी तो पता नहीं क्या करते हैं, ये गलत तथ्य चला गया उनके भाषण में, उनके जवाब में। और वो तो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई समझबूझ वाला पत्रकार उसको सेशन में जाने से कैसे रोकना, कोई ना कोई नियम का बहाना बना के वो पत्रकारों को सेशन में जाने से रोकने का काम करते हैं, जिस पर विपक्ष की कोई नजर नहीं है। वो विपक्ष तो अपने तरीके से किसी को भी कभी धक्का मुक्की को मुद्दा बना देंगे, कभी किसी और को मुद्दा बना के, और वो समझते हैं कि हमारा जो विपक्ष का रोल है वो पूरा होगा। लेकिन कोई भी पक्ष अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा है, ना सत्ता पक्ष निभा रहा है, ना वो निभा रहा है। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा था। इनेलो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उस एक प्रासंगिक मुद्दे को, जो बर्निंग इशू है, उसको उठाया। ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन उस पर ना तो जवाब सही आया है और वो बिल्कुल जवाब ही गुमराह करने वाला है। और आपने इतिहास, वो ये गोहाना कांड हुआ, ये मुल्कपुर कांड हुआ, वो इतिहास की बातें हो चुकी है। और उस दलों को जो जिम्मेदार थे उनको सजाएं मिल चुकी है। वो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष में कमजोर स्थिति में है। लेकिन सत्ता पक्ष का क्या रोल है, हमें किस तरह से नियंत्रण करना है, उस पर कोई ढंग से जो है गैंगस्टरों के और जो फायरिंग की घटनाएं होती है, आए दिन फायरिंग करके किसी को भी, इनेलो के तो एक नेता का ही हत्या कर दी गई नफरत सिंह की, और सीबीआई कोई संतोषजनक जांच नहीं कर पा रही है। इतना समय हो गया और सीबीओ उनके इनेलो के नेताओं ने या उनकी पत्नी नफरत सिंह जी की उन्होंने मुद्दा उठाया था कि सीबीआई ढंग से वो जांच नहीं कर रही है, अब तक कोई जो है जो असली कल्प्रिट थे, बदमाश जो उसमें अभियुक्त है, जो वास्तविक दोषी है, वो पकड़े नहीं गए। तो ये बड़ा बर्निंग इशू है। बहुत सारे मुद्दे थे, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बर्निंग इशू है। वो लोग दहशत में रहते हैं, आए दिन फायरिंग की घटना हो जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो उससे यही लगता है कि लोकतंत्र पटरी से उतर रहा है। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ना कोई SYL के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई है, SYL के पर भी नहीं हुई, और जो है ना कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की। कांग्रेस का मुद्दा हो गया धक्का मुक्की। मुझे लगता है कि अभी आगे के जो 2 दिन की सिटिंग और बाकी है, उसमें भी ये धक्का मुक्की मुद्दा रहेगा, क्योंकि फिर वो आएंगे जब हाउस असेंबल होगा, तो मुझे लगता है कि धक्का मुक्की ही मुद्दा फिर आ जाएगा, क्योंकि निलंबन पर चर्चा होगी, फिर जो है वॉकआउट पर चर्चा होगी। और कांग्रेस को उन्होंने तय ही कर दिया है कि ये तो जवाब सुनती नहीं है, भाग जाती और कोई सवाल ही नहीं उठाती। तो उससे फिर ये और कहते हैं कि अगर विधानसभा सत्र लंबा किया जाए तो उसकी उपयोगिता क्या। तो इससे तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर ये संक्षिप्त है कार्यकाल, इसका सत्र की अवधि संक्षिप्त है, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वो तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया है। तो ये दोनों पक्षों को बैठकर बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि कैसे करना है। और मीडिया मैनेजर ही मत करो, जो पत्रकार ठीक से सोचने लिखने वाले हैं उनको रोकने का काम ये मुख्यमंत्री जी के मीडिया मैनेजर कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, वो भी लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा लक्षण नहीं। तो विपक्ष को इन मुद्दों को भी उठाना चाहिए कि भाई आप मीडिया मैनेजर इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्या पत्रकारों को नहीं आने देना चाहते, कोई नियमों का बहाना दे के उसको रोक देते, उनके पास नहीं करने दे रहे, ये क्या हो रहा है। तो ये सब लोकतंत्र को पटरी से उतारने की वो गतिविधि है। ये सारे पक्षों को बैठकर विचार करके कोई फैसला करना चाहिए। वैशाली, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं
इनेलो के प्रवक्ता से और जो हमारे साथी विश्लेषक जी हैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं था। ये मुद्दे उठाने के लिए जनता ने इनको जो है वोट किया है। ये सरकार में रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी जवाबदेही बनती है कि इनको वहां पर पूछने चाहिए थे, सवाल पूछने चाहिए थे। मजबूत विपक्ष जो होता है मजबूत देश की नींव रखता है, इनको ये पता होना चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि लोकसभा में वो आते हैं, शोर मचाते हैं, चले जाते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब सुनते नहीं। अरे भाई, जब सवाल पूछते हैं तो उनका आंसर भी तो सुन लो ना। काम कर रही है जनता, नहीं कर रही है, क्या किया है, कितना बजट एलोकेट किया है, उसे कितना लग गया है, कितना काम बाकी है, क्या क्या बेटरमेंट हो गया है। बट अब इनको क्या है कि अगर इस तरह से बताते हुए वहां पर सुनेंगे, क्योंकि इनको ये देख रहे हैं 24 घंटे ये सड़कों पर घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरह से जमीनों के रेट कहां से कहां पहुंचे, किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से हाईवे की रफ्तार बढ़ी है, किस तरह से विकास में तेजी आई है, किस तरह से गति आई है। ये देख रहे हैं हर चीज को कि किस तरह के काम भाजपा सरकार ने जो 12 वर्षों में किए, ये इतना 60 वैशाली तोमर, राजेंद्र जादौन की बात से आपने सहमति जताई, उन्होंने आपको लेकर भी क्वेश्चन किया। उन्होंने कुछ बातों पर पहली बात तो ये है कि कुछ बातों पर मैंने इनकी सहमति जताई, जो नहीं जताई उसका मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बोल रहे होते हैं ना, हमें सुनना बहुत आवश्यक है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। जो हमारे माइंड में कंसेप्शन होगा बस हम उस अनुसार हम बात करेंगे। अब अगर ये जो सवाल वहां पर उठाते, देखो कितनी बड़ी समस्या थी जल भराव, इनको जवाब उनको वहां पर वो पूछना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन अगर ये कानून व्यवस्था पर तो आपने जवाब दिया ना, कानून व्यवस्था पर जवाब दिया, उसे संतोषजनक नहीं बता रही। इनेलो भी कह रही है संतोषजनक जवाब नहीं मिला, विश्लेषक भी कह रहे हैं संतोषजनक। और जादौन साहब ने जो ये कहा है कि अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए इतिहास का आईना दिखाया, उसका जवाब दीजिए। देखिए, अब जादौन साहब ने जो कहा, जरूरी नहीं है जो बात वो कह रहे हैं वो अपने दिमाग के हिसाब से कह रहे हैं, अपनी सरकार को बचाते हुए कह रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, बार बार कह रहे हैं चैट जीपीटी से जवाब निकाल के दे दिया। क्या जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की कि एक परिवार के 9 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी, तो वो क्या गलत थी? उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने जो सच था वो ही बताया ना। लेकिन इसको ये स्वीकारेंगे नहीं, इसको कैसे स्वीकारेंगे? लेकिन उन लोगों से जाकर पूछो जब पूरा का पूरा गांव जो है वो रिपोर्ट नहीं लिख सकता था, पूरा का पूरे गांव में दहशत सी, लड़कियां घर से निकल नहीं सकती थी और इतनी तादाद में अपराध होते थे कि इतनी दहशत में जनता थी कि दिन दहाड़े रात को गोलियां चल जाया करती थी, रात को सड़कों पर निकल नहीं सकते थे। लेकिन आज वो जनता सुरक्षित है। आज वो देखती है कि किस तरह से रात को भी ऐसा लगता है, जब हम हाईवे पर निकल रहे होते हैं, जब हम जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम विदेशों में घूम रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से अपराधों की संख्या बढ़ी है, किस तरह से एक रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई होती है, किस तरह से चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं, और किस तरह से आप देखें कि नर्सरी के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से, आवाजाही के माध्यम से लोगों के रोजगार व्यवस्था, शिक्षा, सुरक्षा, हर चीज में जो है वो बहुत तेजी के साथ, बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा और बहुत अच्छे काम किए गए। बट अब ये जान तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, देख तो रहे हैं। हरियाणा की जनता अगर नहीं देख रही होती, नहीं जान रही होती, नहीं प्रभावित हो रही होती, तो आप यकीन मानिए जनता इतनी अवेयर है, इतनी समझदार है, मैं आपको बताऊंगी ना, वो आपके कहने से ना वो मेरे कहने से बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। जो उसके साथ भुगत रहा होता है, जो उसके साथ चीजें हो रही होती है, वो उस पर यकीन करती है, और उस यकीन को वो सिर्फ एक वोट के माध्यम से आपको बताती है कि आपने अच्छे काम किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए, दूसरी ओर भाजपा सरकार में इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतनी बड़ी स्वीकार्यता है कि वो अपने हर चीज को स्वीकार के आगे बढ़ती है, समाधान की राजनीति करती है। किस तरह से एक एक काम को वो किस तरह से टेम्परेरी पंपिंग नहीं करती है, वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की ओर कदम उठा रही है और हर क्षेत्र में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पर काम कर रही है। इन्होंने हमें बिगड़ी हुई व्यवस्था दी थी, हर तरह की बिगड़ी हुई व्यवस्था, चाहे वो जल ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, व्यवस्था ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए। लेकिन हरियाणा की उन्नति, प्रगति, उत्थान, हर चीज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 12 वर्षों से जिस तरह से मनोहर लाल जी ने एक एक चीज को आगे बढ़ाया, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उस चीज को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर त्वरित काम कर रहे हैं। कोई भी देखिए, समस्या होना जायज है,
समस्याएं होंगी, लेकिन उन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई होना, तुरंत काम होना, उनको दूर करना, ये इम्पोर्टेंट है। अरे वाह, ठीक है बजरंग जी, हो गया मैम, आगे बोलने दीजिए। ठीक है बजरंग जी, में क्या होता था, ठीक है। इनकी सरकारों में क्या होता था, इनकी सरकारों में होता था बजट एलोकेट होता था, बहुत बड़े बड़े बजट एलोकेट होते थे, लेकिन वो एलोकेशन के बाद क्या होता था, एलोकेशन। फिलहाल आप कुर्सी पर है तो आप जवाब देंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है बजरंग जी। देखिए मैडम जी, 12 सालों से हाँ। केंद्र में भी हरियाणा में भी इनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये जब हम आपसे पूछते हैं विपक्ष बताए, तब आप मालूम आपने क्या किया। आज तक विधानसभा की कार्रवाई थी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार होकर हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने साफ सिस्टम बनाया हुआ था। कल भी विधायकों की मीटिंग थी हमारी, विधायकों की मीटिंग के अंदर सब ड्यूटियां लग चुकी थी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, आपने सवाल करने, सरकार से जवाब देना, सरकार को घेरना। सरकार को पता था, 3 बार मीटिंग विधानसभा की हमारे विधायकों की हुई, तीनों बार उनके पास सपोर्ट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 3 बार चंडीगढ़ मीटिंग हुई है और पूरी तरह से हर मुद्दे के ऊपर सिलाई रोड का मुद्दा था, नर्सिंग का मुद्दा था, चंद्रा चौड़ी का मुद्दा था, पक्के करना मुद्दा था, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों का लगा लो, ये बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का, सब मुद्दे पर चर्चा करनी। और वो जो मुद्दे हमने चर्चा करने थे तो छोटी छोटी पट्टियों की शक्ल के अंदर शांति रखो। आपने बता दिया ना, आपने बहन जी बता दिया वो फैशन का फैशन कंपनी का, फिर आपने बता दिया जो आपकी सोच थी तो आपने बता दी। विधानसभा को फैशन का कैंप बताते हो, आपकी सोच किसानी जी ने देख लिया, आपने देखो फैशन का कैंप नहीं था, हमने बता दी क्या, आप हमें बताओगे तो फैशन का कैंप है क्या, तो विधानसभा है क्या, आप हमें सिखाओगे? है 5 बार के एमपी चौधरी भूपेंद्र सिंह, 2 बार के विधायक, बजरंग दास जी, इस वक्त ठीक है, जो हुआ है उसका जवाब मांगिए, लेकिन जो हुआ है क्या उसी का जवाब मांगेंगे? और मुद्दे नहीं है जिसका जवाब चाहिए कांग्रेस को? आपको बताया जाता नामाख्या जी, सबसे मोटी बात क्या है, हमने जब जवाब जब हमने उनसे सवाल डाला कि ये बात है, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री कहता है कि कांग्रेस वाले गुंडे हैं, और जब कांग्रेस वाले बोलते हैं 8 विधायकों ने बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये बहस करना चाहते, ये सत्ता करना चाहते, ये जान करके प्लानिंग से इन्होंने काम किया और हमने अनिल विज का बात का समर्थन किया। जिस साथ कहते हैं आप वीडियो चलाइए, सारे चैनल चला रहे, पता लग जाएगा। जब सब पता है फिर भी वो स्पीकर जी कहते हैं मैं चेक करूंगा, फिर देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। अरे तुम देखते हैं सबको तो विधानसभा 3 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर क्या देखेगा? और आप विधायकों नेम कर रहे हो, है आप चर्चा करना चाहते नहीं, इनका एक ही उद्देश्य था। 31 तारीख को क्या करेंगे बजरंग जी? सवाल पूछेंगे या सिर्फ ये कह के कि ये चर्चा नहीं चाहते आप वॉकआउट कर देंगे? नहीं, ऐसी बात या उस दिन में ये धक्का मुक्की वाला मुद्दा गूंजेगा जो ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए? सुनिए, आपका बिल्कुल सही सवाल किया, तो मेरे मन की बात की आपने सवाल किया। बिल्कुल चर्चा की बात करेंगे, अब चर्चा नहीं करना चाहेगी, बात का जवाब नहीं देना चाहेगी तो भाई काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, शोर शराबा भी होगा। काम रोको प्रस्ताव से पहले पूछेंगे तो सही, आवाम का भी सवाल पूछेंगे, जो मुद्दे गिना रहे, जो तख्तियां, जो बैनर लेके घूमते थे कि कानून व्यवस्था पर पूछेंगे, SYL पर पूछेंगे, जलभराव पर पूछेंगे, नशा पर पूछेंगे, बेरोजगारी पर पूछेंगे, इन पर भी पूछेंगे, या धक्का क्यों दिया ये पूछेंगे? नहीं, आप देखिए, हमने क्वेश्चन लगाया, जब कोई आप क्वेश्चन लगाता है उसका मतलब ये है तो क्वेश्चन पूछेगा, पूछने वास्ते लगाए जाते हैं।
और हमारी आवाज नहीं, आम जनता की आवाज है। जो मुद्दे गिनाए गए हैं आम जनता के अंदर सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी भारी नाराजगी है, गूंज रही है, डेली हत्या हो रही है, एक दिन में हत्या हो रही है, लूटपाट, रोटी, यहाँ तक की मंत्री जारी है। और जनता में मुझे बजरंग दास जी को सुनकर बयान चला रहे हैं, ऐसा हालात हो रहे और कहते हैं हाँ गोली चलाई है, रोटी हमने मांगी है, आराम से सर, आराम से, फिर आवाज आपकी ठीक से पहुंच नहीं रही, आराम से। ये जो बात बजरंग दास जी को सुनकर मुझे सुषमा स्वराज जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने आबादी मैडम जी कह रहे हैं, और ये कहते हैं अपराध नहीं है हरियाणा, नशा खुले आप नशा बिक रहा है, लेकिन नशा नहीं है, कहते हैं खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मेन पॉइंट ये है कि ये सवाल सदन के पटल पर पूछे जाएंगे या नहीं, पैनल पे पूछ के किससे जवाब मिलेगा सर? 100% पूछेंगे, हर सवाल पे चर्चा करेंगे, अगर सरकार जवाब मतलब कांग्रेस हरियाणा न्यूज पर ये भरोसा देती है कि आप प्रदेश की आवाम को कि बाकी के जो 2 दिन बचे हैं अब मानसून सत्र के, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा सत्र और वॉकआउट नहीं करेगी कांग्रेस, जवाब लेकर रहेगी। मैं आपको एक ही बात क्लियर कर देता हूँ। इसमें बजरंग दास जी क्या बताएंगे? बजरंग जी आप बताओगे क्या कि आपने ठेका ले लिया क्या? हाँ। आप ही ठेकेदार नहीं, ये प्रवक्ता है, प्रवक्ता है, यही बताएंगे जैसे बीजेपी की बात आप बता रही है। आपकी क्रिया नहीं है, सिपाही आपकी मानता ठीक है वापस आ जाइए ना, मुझे जवाब दीजिए, आगे बढ़ना है, 2 और मेहमान है मेरे पास। 10 साल में भी चेयरमैन रहा हूँ सरकार के अंदर, हमने बजरंग दास जी बस ये बता दें आपने तो मत चलो किसानी जी, आप उम्र का ख्याल रखो, आप हमारे छोटी बहन है, मैं आपको बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, आप सीनियर प्रवक्ता हो, आप अच्छी बात कहा को। ठीक है बजरंग जी सवाल का जवाब दीजिए, हो गया सर, पानी पीजिए पहले तो, अब पानी पीजिए, मैं दोबारा आ जाती हूँ, या तो जवाब दीजिए। मैं आपकी बात से जवाब, हाँ 100% हर बात के पॉइंट पर चर्चा करेंगे, चर्चा की बिल्कुल तैयारी होकर जाएगी, मगर सरकार जवाब देगी तो चर्चा करेंगे। हमने चर्चा कर दी, आप पहले पूछिए तो, आप पहले पूछिए, नहीं तो हम पूछेंगे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज कानून व्यवस्था ने जवाब दे दिया। हाँ क्या कहा? कांग्रेस के राज में क्या होता था, तो आपके राज में क्या होता था, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ उस बात को घुमाकर बाकी जो 2 दिन बचे हैं विकास जी, विकास मेहता, करेंगे मानसून सत्र के जो बाकी के 2 दिन बचे हैं, INLD की क्या तैयारी है? INLD की पूरी तैयारी है जी। INLD के विधायकों ने आज भी प्रदेश के जनता की आवाज को भरपूर तरीके से उठाया है। प्रदेश में इस समय जो हालात बने हुए हैं, सफाई व्यवस्था की जो ठप पड़ी है पिछले 21-22 दिनों से, पूरे प्रदेश में शहरों में सफाई नहीं हुई है। दूसरा कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और भी बहुत से मुद्दे हैं, जल भराव का मुद्दा है। उन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं हम उन पर बात करेंगे, ना कि कोई सदन का समय वेस्ट करने के लिए कोई और प्रकार की कोई बातें करेंगे, या कोई कपड़े दूसरे डाल के आ जाएंगे, या उन पर चर्चा होने लग जाए, इस प्रकार का हम कोई काम नहीं करेंगे। कपड़े को नहीं जाओ, आप कौन डालते कपड़े हैं? हम ये फैंसी ड्रेस वाले नहीं डालते जी कपड़े। जो प्रदेश की जनता ने जो पगड़ी हमारे को दे रखी है, वो पगड़ी बांध के जाते हैं हमारे विधायक। कि काले कपड़े कोई सही 2 विधायक है, 2 विधायक है जी, 2 भी 37 पर भारी है। बजरंग जी 2 विधायक है तो इन्हें को बोलने का हक नहीं। 2 विधायक है जी, 2 विधायक कांग्रेसियों की तरह बिकाऊ नहीं है। आपके घर में कांग्रेसियों की तरह की बात करते हो, पहला एक विधायक था, अब 2 आगे 0 हो जाओगे, ऐसी बात करोगे तो आगे 0 हो जाओगे, कुछ नहीं है, जरा कुछ बटने वाला नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, आपको आपकी कांग्रेस में ही आपको हटा दिया गया जिलाध्यक्ष पद से। आप क्या कांग्रेस की बात करते हो? तो हमने खुद उसकी बात किया, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह चिपकू नहीं है। वो हमें पता है इस्तीफा दिया या लिया गया है जी। आपने पता नहीं, हमें पता नहीं, आपके चैन से क्या होगा,
आपकी पार्टी थोड़ी है। आपके कहने से भी नहीं होगा जी। और ये दो विधायकों के कब 50 हो जाएंगे कोई पता नहीं चलता। ये प्रदेश की जनता के हाथ में है। आप लोगों को सरकार देने जा रही थी प्रदेश की जनता। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट दे दी। आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेच दिया कांग्रेस को। बजरंग जी गुंडा पर इतना हो हल्ला हुआ, अब आप अंडा अंडा करने लगे बैठ के। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? अब प्रदेश की राजनीति का क्या यही स्तर रह गया है? गुंडा अंडा यही सब हम सिखा रहे हैं। ये लीडरशिप है, ये नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी का असली रूप है जी, जो आज भूपेंद्र सिंह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल? जादौन साहब, क्या प्रदेश की राजनीति का, अभी एकदम चुप हो जाइए आप लोग। कांग्रेस पार्टी राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार से सवाल है। जादौन साहब, क्या प्रदेश की राजनीति का अब यही स्तर रह गया है कि हम आपस में जब बात करेंगे तो अंडा अंडा गुंडा गुंडा ऐसे करेंगे? ये इनका स्तर है जी, ये इनका जादौन साहब आपसे सवाल था, यही लेवल रह गया है? नहीं, बात देखिए, देश की राजनीतिक संस्कृति बहुत बिगड़ रही है। इसमें सभी पक्ष जिम्मेदार है। हाँ। कोई भी जिम्मेदारी का प्रदर्शन नहीं कर रहा। आज के सत्र में, मतलब मानसून सत्र की आज की कार्यवाही जो थी, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि लोकतंत्र पटरी से उतर रहा है। कोई भी परिपक्वता का परिचय नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि और पब्लिक ये सब जानती है। जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने वाली राजनीति चलाई जा रही है। उसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष भी जो है वास्तविक मुद्दों पर कायम नहीं है, वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहा, वास्तविक मुद्दों पर जोर नहीं दे रहा। और सत्ता पक्ष भी जो है इस तरह से जवाब दे रहा है कि बस ये लोग ये समझते रहे कि सरकार ठीक काम कर रही है और ये इनका जो है विपक्ष के कार्यकाल में ठीक नहीं हुआ था और ये ठीक कर रहे हैं। तो उनको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अरे लोग कहते हैं इतिहास में मत रहिए, इतिहास से प्रेरणा लीजिए और वर्तमान को सुधारिए ताकि आपका वास्तविक मुद्दों पर अगर जो मुख्य विपक्षी दल है, जैसा आप बता रहे हैं कि सब, और दिख भी रहा है कि सवाल नहीं पूछ पा रहा है मुख्य विपक्षी दल, तो सरकार को एक तरीके से हेल्प हो रही है। जवाब भी क्यों दे सरकार? फिर ये इनेलो अगर ये कह रही है कि कांग्रेस हेल्प कर रही है बीजेपी को कि जवाब ना दे क्योंकि वो इन मुद्दों को सेकेंडरी बना दे रही है, वो तो इस पे जोर ही नहीं दे रही कि ये आवाम की सवाल है, इसका जवाब दीजिए, तो इनेलो क्या गलत कह रही है? जादौन साहब, अब नहीं, देखिए इनेलो का कहना ठीक है अपनी जगह, लेकिन यही है कि अगर वास्तविक मुद्दों से अगर आप चर्चा नहीं करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की मदद ही हो रही है, सरकार को मदद मिल रही है। क्योंकि वो जो है वास्तविक मुद्दों के प्रति जो जवाबदेही बनती है उस पर जो है वो उसको मौका मिलता है, उसको रियायत मिल रही है। वो जो है अपने तरीके से उन्होंने इतिहास पेश कर दिया, आप चले गए, उसको क्रॉस करने वाला कोई है नहीं। और उनका जवाब आने के बाद भी आप नहीं आए कि आपने उन पर वो सवाल नहीं खड़े किए। जब आप सुनेंगे नहीं तो सवाल कैसे खड़ा होगा? आपको ठहर कर पूरा जवाब सुनना चाहिए और जवाब डिलीवरी के दौरान ही जो भी मुद्दे वो जवाब में कोई गलत तथ्य आते हैं, उस समय कोई कांग्रेस का विधायक, कोई नेता मौजूद नहीं था कि जो कहता कि कांग्रेस माफी मांग चुकी है सिख दंगों के लिए। 2005 अगस्त 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में सिख दंगों के लिए माफी मांगी पर कोई टोकने वाला ही नहीं था और वो चला गया और मीडिया में भी चला गया वो जो जवाब है। और ये मुख्यमंत्री जी के मीडिया मैनेजर कैसे हैं कि वो किस तरह का गाइड कर रहे हैं, कि वो क्या भाषण में पेश कर रहे हैं, क्या पेश करवा रहे हैं, किसने भी भाषण तैयार किया, और यही कह दो तो उनके मीडिया मैनेजर नाराज हो जाते हैं। और वो जो है वास्तविक ढंग से पत्रकारिता करने वाले हैं, उनको नियमों का बहाना बना के उनकी एंट्री रोकते हैं विधानसभा सत्र में। अगर वो मीडिया मैनेजर सुन रहे हो तो जरा सुने कि उनको तकलीफ होगी ये सुनते हुए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए कोई भी पहलू ठीक नहीं है। तो ये है कि अगर कांग्रेस ठीक से भूमिका नहीं निभाती तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को मदद मिल रही है। ये आरोप, ये जो बात है ना, ये जो कह रहे जादौन साहब, बजरंग जी, इसे आरोप के तौर पर लीजिए आप, और ये बहुत गंभीर बात है। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, आप हेल्प तो कर रहे हैं, जब सवाल पूछेंगे ही नहीं तो जवाब क्यों देगी सरकार? और कौन जवाब लेगा? आपको मुख्य विपक्षी दल बनाकर किस लिए बिठाया है बजरंग साहब? बिल्कुल जवाब हम लेंगे, सवाल हम करेंगे, सवाल का जवाब देना। आज क्यों नहीं किया फिर आपने? सुनो, हमने स्टार्ट किया क्यों नहीं?
स्टार्टिंग किया, धक्का क्यों दिया? वीडियो देखिए, ये ठीक है, आप सवाल पूछते जो हुआ, उसके बाद तो आगे बढ़ते, वॉकआउट कर गए। ये वॉकआउट का सिस्टम था ना। आप देखिए 4 विधायक हमारे सीनियर विधायकों को नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया, धक्का मुक्का करके। ये गुंडागर्दी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, अपनी अपनी चला रहे हैं। इसका मतलब अभी अंकगणित पढ़ा रहे थे आप इनेलो को, 4 विधायक, आपने 4 में क्यों नहीं पूछे? मैं सुनिए बात, मैं बता सकता। आप ये बताइए, इनकी साजिश है, कूट गेरो राज करो। बाहर पत्रकारों ने सवाल किया, जब 8 विधायक नेम किए, जब पत्रकारों ने पूछा आपको तो बाहर निकाल दिया। बाकी कांग्रेस पार्टी अंदर बैठे हैं, आप बाहर बैठे हो, वो आपके समर्थन में नहीं है, तो ने क्या जवाब दिया? क्या गारंटी है कि उस दिन हंगामा नहीं होगा, उस दिन नेम नहीं किए जाएंगे? अगर उस दिन भी अगर कोई हंगामा करता है, नेम किया जाता है, फिर आप चले जाएंगे बाहर? मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं बात करके ही चैनल पर बैठा था, मैं सारी रिपोर्ट ली थी। उन्होंने कहा था हम चर्चा करेंगे, अगर ये चर्चा का जवाब देंगे तो हम चर्चा करेंगे, और चर्चा का जवाब नहीं देंगे तो भाई हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। इसमें कोई मैं वो जो बात बोल रहा हूँ, मैं आपको सीएलपी नेता की मुंह की बात कह रहा हूँ। जो स्थिति है, जो हमारे सीनियर नेता की जो बात है, पूरी तरह से आज भी प्यार से चर्चा के लिए गए थे, कोई झगड़ा करने गए थे क्या? तो वहाँ पर वही चर्चा तो नहीं हुई, करने क्या गए थे, हुआ क्या वो पूरे प्रदेश ने देखा? मैं आप देखिए, आप मैडम नहीं बताइए, 8-10 किलोमीटर दूर मैन गेट है, जहाँ ग्रिल लगी हुई है, वहाँ रोक रहा है। अधिकार किसको था? पुलिस ने क्यों रोका? पुलिस को कहे थे कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं जानते, कपड़े बदल के आए थे। अरे कपड़े बदल के आए, कपड़े काले पहन लो, पीले पहन लो, सफेद पहन लो, तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठीक है, वैशाली जी कुछ कह रही है, बजरंग साहब रुक जाइए, हो गया। वैशाली जी क्या कह रही थी आप? वैशाली जी, सारे सरकारी कर्मचारियों ने काम किया। वैशाली जी, बजरंग साहब रुक जाइए प्रभु, आप फिर वापस वही जा रहे हैं, ये बोल चुके हैं आप। हाँ देखिए, इनको बिना चर्चा करे ही पता चल गया कि चर्चा का जवाब ही नहीं मिलेगा। कमाल की बात है, पहले से पहले ही एज्यूम कर लिया इन्होंने कि ये सवाल पूछेंगे पर सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा, मुझे इनके इस तरह के हंगामे को देखने के बाद सुषमा स्वराज जी की 2 लाइनें याद आती हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कहां से चला। तो ये हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अपने नेताओं को भी जाके बोल दीजिए ना बजरंग दास जी, आपको नहीं बोल रहे, आप उनको भी जाकर बोलिए, हुड्डा जी को भी जाकर बोलिए, अपने नेता अपने विधायकों को जाकर बोलिए जो आज सस्पेंड हो गए हैं, उनको भी जाकर बोलिए कि भाई पहला दिन था विधानसभा सत्र का, आज मानसून सत्र का पहला दिन था। पहले दिन तो कम से कम तमीज में आ जाते, सही से आ जाते। कोई सही कह रहे हैं, प्रवक्ता फैंसी कंपटीशन नहीं चल रहा था कि काले रंग के कपड़े पहन कर आए हैं। हम बर्दाश्त करें, आप नेम करो, बाहर निकालो, हम बर्दाश्त करें। आप फूट गए और रात करो, हमारे ऐसी हरकतें क्यों करते हो? ऐसी क्यों इतना बच्चों की तरह हंगामा, शोर शराबा क्यों कर रहे हो? अब मुझे पता है कि आप राहुल गांधी जी से इंस्पायर है। अरे भाई, उनकी ये भी तो देख लेना कि उसके क्या परिणाम आते हैं, फिर क्या परिणाम आ रहे हैं, उनको देखकर सीखने का फायदा जब तो किसी को होता है। 1 बार चलो गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, 3 बार गलती हो गई, उसके बाद अगर गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हो तो कुछ तो चेंज लाओ ना। आप उनको देखकर फॉलो कर रहे हो, क्या परिणाम? वैशाली जी, बाकी 2 दिन की क्या तैयारी है आपकी ओर से? जी, मानसून सत्र में बाकी जो 2 दिन बचे हैं कार्यवाही के, सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, सरकार जो है वो हर मुद्दे पर, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूं, चाहे वो इतनी बड़ी समस्या जल भराव की है, चाहे वो जिस तरह से ये HKRN को लेकर बैठे हैं, जिस तरह से हड़ताल चल रही है, जिस तरह से अन्य जो भी प्रदेश के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी व्यवस्था, रोजगार, महिला, बुजुर्ग, जो भी सारे मुद्दे हैं, उन पर सरकार की पूरी तैयारी है, काम कर रही है, बजट एलोकेट हो रहे हैं, बजट लग रहे हैं, वो दिख रहे हैं। उसके बाद मेरा अनुरोध है आपसे, आपके माध्यम से, विपक्ष से, कि प्लीज आप सवाल पूछें और तसल्ली से उसका जवाब सुनिए। लेकिन ठीक है 10 सेकेंड और दे रही हूँ। आप पर जो आरोप है
कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है यानी सरकार से पूछा जाता है, आप अपना जवाब देते हैं, साथ में कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम जिसे लेकर आपने सवाल पूछा इसकी जड़ें कांग्रेस के जमाने से आती हैं। कब तक चलेगा ये? कांग्रेस के नाम क्यों नहीं सुनी जाएगी? आप एक बात बताइए, जिस सरकार ने 60 वर्षों राज किया, क्यों, क्या 10 सेकंड में 10 सेकंड में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सुनने में? जिसने इतने वर्षों राज किया हो, जिसने देश को कहां से कहां गर्त में पहुंचा दिया हो, क्या दिक्कत है सुनने में? अगर कोई चीज हुई है जिसकी शुरुआत जहां से हुई है तो उसको सुनने में क्या दिक्कत है? इनको क्या दिक्कत है इस बात को सुनने में? नहीं तो फिर ये कहा जा रहा है ना, फिर ये कहा जा रहा है ना कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इतिहास का आईना लेकर आते हैं। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज होती है जिसको कभी नहीं छुपाया जा सकता। ठीक है, 500 वर्ष, चलिए ठीक है, मतलब कांग्रेस का नाम आता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए, डिबेट में शामिल होने के लिए और वक्त देने के लिए। और इसी के साथ यहीं रुकेंगे।